हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, यानी कि प्राइमरी टीचर की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैंने कई चीज़ें समझा दी, लेकिन कई बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन ही के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझा देती हूँ और होप सो ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रहें। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान से देखिएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि वो एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता देती हूँ। सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपकी 12th, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा, 2 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बोर्ड से। ठीक है, या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी विद 45% मार्क्स के साथ, ठीक है, 45% मार्क्स के साथ और 2 ईयर का आपका डिप्लोमा। ठीक है, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और ये डिप्लोमा आपका जो है वो NCTE से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो डिप्लोमा है आपका, और कौन से नॉर्म्स से, रेगुलेशन कौन सा आपका 2002 वाला, ये याद रखिए। देखिए, मैं इसलिए आपको नोटिफिकेशन से एलिजिबिलिटी बता रही हूँ क्योंकि बच्चे ना अभी भी कंफ्यूज हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। ठीक है, 2 कंडीशन मैंने बता दी। अब तीसरी कंडीशन क्या है? आपका 12th आपके पास होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपने 4 इयर्स का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLEd किया हो तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, चौथी एलिजिबिलिटी, चौथी कौन सी है? आपके पास 12th हो, 50% मार्क्स के साथ आपकी, प्लस आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा हो इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन आपने की हो, ठीक है, और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर परसेंटेज नहीं दे रखा। ठीक है, तो परसेंटेज नहीं दे रखा तो हम इसे 45 या 50 का रेशियो मान के चलेंगे। ठीक है, या तो 50% मार्क्स मांग सकते हैं या फिर मिनिमम इन्होंने 45 रख रखी है, तो या तो 45 मांगेंगे या 50 रखेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है 45 ही रखेंगे, क्योंकि TGT में भी इन्होंने 45 ही परसेंटेज मांगी है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इसके अलावा कई बच्चों का ये डाउट होगा कि BEd वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। देखिए, KVS ने तो BEd वालों को एलिजिबल कर दिया, लेकिन DSSB अपने टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर वे में लेके चलता है। ठीक है, हो भी सकता है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको BEd वालों को भी देखने को मिले, लेकिन ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, अगर इससे पहले कोर्ट का डिसीजन आ जाता है BEd वालों के हक में, तो यहाँ पर आप BEd वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बैचलर्स इन एजुकेशन। तो अगर आपने BEd किया है, लेकिन लास्ट चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, प्लस यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स आपको सबको पता है, लेकिन जो बच्चे अदर स्टेट के OBC हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर 90 अगर स्कोर है तो ही अप्लाई करें, क्योंकि आपको यहाँ जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। SC और ST कैंडिडेट जो हैं उन लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा, वो यहाँ पर 82 पे भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन OBC वाले नहीं होंगे, ये याद रखिए। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो आपको SC, ST, OBC और PWH कैटेगरी, ठीक है, इन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा क्वालिफाइंग मार्क।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ ओबीसी को जो मिलेगा वो 3 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का, एससी और एसटी को 5 साल का, और पीडब्ल्यूएच यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इन्हें भी 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। ठीक है, तो यहाँ होप सो ये चीज़ें मैंने आपके क्लियर करने की कोशिश करी हैं। और एज़ यूजुअल आपको पता है सैलरी यहाँ काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। ठीक है, तो बाकी एज की अगर बात करें तो 30 ईयर्स यहाँ पर एज का क्राइटेरिया है। ठीक है, और अगर एज के वुमेंस को एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, यहाँ आई बटन में आपको शो हो जाएगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, इसीलिए मैं आपका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका बता रही हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।